दोस्तों, कई सारे मुस्लिम देशों में आजकल ये देखा जा रहा है कि हर कोई हलाल हॉलिडे की डिमांड कर रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम महिलाएं भी हलाल हॉलिडे के समर्थन में नजर आ रही हैं। अब एक तरफ जहां इस्लाम धर्म की महिलाएं इस्लामिक नियमों का विरोध किया करती हैं, तो वहीं वो सब आज हलाल हॉलिडे के समर्थन में बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस्लामिक लोग हलाल हॉलिडे में इस्लाम के नियमों के अंतर्गत ही रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिरकार ये हलाल हॉलिडे क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति हलाल होली पर जाए तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार किन वजहों से इसे हलाल नाम दिया गया है और इनमें आने वाली इन छुट्टियों का मतलब आखिरकार क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन नियमों को लेकर बाकी के लोगों की किस तरह की प्रक्रिया आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, हलाल हॉलिडे का कॉन्सेप्ट आज के समय काफी तेजी से बढ़ रहा है और मुस्लिम धर्म के लोग इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हलाल हॉलिडे एक तरह का टूरिज्म होता है, जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाते हैं। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस्लाम धर्म में कई ऐसे नियम कानून हैं जहां पर कुछ चीजों पर पाबंदी मानी जाती है, जैसे कि शराब पीना। इसके अलावा कपड़ों के पहनावे पर भी इस्लाम धर्म की अपनी एक अलग परिभाषा है। तो अब ऐसे में जब कभी भी कोई मुसलमान शख्स अपना समय बिताने के लिए छुट्टियों पर जाता है, तब उसे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप इस तरह से चीज को समझिए कि आज के समय दुनिया में कई सारे मुस्लिम देश मौजूद हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी हैं। ये वो देश हैं जहां पर मुसलमान बिना किसी परेशानी के आराम से घूम फिर सकता है, क्योंकि यहाँ के नियम कायदे इस्लाम धर्म के अनुकूल हैं। पूरे देश में कहीं पर भी आसानी से आया जाया जा सकता है और आपको अपने धर्म से भी कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं अगर हम दूसरी पिक्चर देखें, जहां पर जब इस्लाम धर्म के लोगों को नॉन मुस्लिम देशों में घूमने के लिए जाना पड़ता है, तब उन्हें काफी सारी प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है, जैसे कि जिस होटल में वो जा रहे हैं वहां पर शराब पर पाबंदी है या नहीं है, जिस होटल में वो रुक रहे हैं वहां पर उनके धर्म के अनुकूल चीजों की व्यवस्था की गई है या फिर नहीं की गई है। इसके अलावा उन्हें अपने कपड़ों को लेकर भी कोई समझौता ना करना पड़े, जैसे कि इस्लाम में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है। ऐसे में नॉन मुस्लिम देशों में उनके लिए घूम फिर पाना काफी मुश्किल होने लगता है। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए आज के समय पूरी दुनिया भर में मुस्लिम देशों में रह रहे लोग हलाल हॉलिडे की डिमांड कर रहे हैं। अब इन सब से हटकर जहां एक गैर मुस्लिम शख्स बड़ी आसानी से किसी भी देश में जाकर अपना हॉलिडे बिता सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये वातावरण और रहन सहन एक मुसलमान शख्स के लिए एक समझौते के जैसा होने लगता है। ज़ारा रोज एक ब्रिटेन की इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि अब तक दुनिया भर में काफी जगहों पर घूम चुकी हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ वो अपने मुस्लिम नियमों का भी पूरा ध्यान रखना चाहती हैं। वो अब तक कुल 30 से ज्यादा हलाल हॉलिडे पर जा चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, अरबी भाषा में हलाल शब्द उन तमाम चीजों को कहा जाता है जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए स्वीकार्य है। हलाल हॉलिडे उस हॉलिडे के बारे में है जहां पर इस्लाम धर्म के व्यक्ति को अपनी आस्थाओं में समझौता ना करना पड़े और वो अपने धर्म के दायरे में रहकर अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सके। अब दोस्तों, आज के समय में हलाल हॉलिडे एक उभरता हुआ बाजार माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों में रह रहे लोगों में इस चीज की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले मुस्लिम परिवार के लोग अपना समय और पैसा इस हलाल हॉलिडे पर खर्च करना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी का कुछ समय ऐसी जगहों पर बिताना चाहते हैं जहां उन्हें अपने धर्म से कोई समझौता ना करना पड़े और उन्हें कोई रोक टोक भी ना हो। कुछ लोग जो हलाल हॉलिडे बिताने के लिए बाहर देशों में जाते हैं, वो उन जगहों की तलाश करते हैं जहां वातावरण उनके अनुकूल हो। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने आपको होटल के बारे में बताया, जो लोग हलाल हॉलिडेज को मनाने के लिए आते हैं, वो ऐसे होटलों में जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें नमाज के लिए चटाई दी जाए और ऐसे होटलों में शराब का इस्तेमाल दूर दूर तक ना हो। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ लोग नॉर्मल होटल्स में रुकना पसंद करते हैं, तो वो अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए अपनी खुद की चटाई लेकर भी जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कुछ इस तरह का इकोसिस्टम बन जाए जहां पर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही आपके लिए तैयार किया गया हो, तो ऐसे में आपको अपने धर्म और सभ्यता से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज के समय दुनिया भर की कई टूरिज्म कंपनियां हलाल हॉलिडे को प्रमोट कर रही हैं। वो हलाल हॉलिडे को लेकर तरह तरह की स्कीम निकाल रही हैं, जिसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों को हलाल हॉलिडे का पैकेज दे सकें। ये कंपनियां मुस्लिम धर्म के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने पैकेजेस को तैयार करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो हलाल टूरिज्म में विशेषज्ञता रखती हैं, जो हलाल सर्टिफाइड होती हैं। तो वहीं कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हलाल टूरिज्म को एक ऑप्शन की तरह आज के समय अपने पैकेज में इंक्लूड करना चाहती हैं। दोस्तों, ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो लगभग साल 2022 में हलाल ट्रैवल बिजनेस $220 बिलियन तक जा पहुंचा है
और ये आंकड़े इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे आज के समय हलाल हॉलिडे का ये कॉन्सेप्ट तेजी से ऊपर आ रहा है और लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो मालदीव्स एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर से कई पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, जिनमें आज के समय हलाल पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। मालदीव्स के टूरिज्म मंत्री अब्दुल्ला मौसूम कहते हैं कि मालदीव एक मुस्लिम देश है और हमारे पास पहले से ही मुस्लिम पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी जगहों को मुस्लिम लोगों के लिए अनुकूल बनाया गया है और आज के समय मालदीव में ये क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो ये भी कहते हैं कि मालदीव में कई होटल्स ऐसे भी हैं जिसे मुस्लिम धर्म के लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है और यहाँ तक कि यहाँ के खान पान को भी इस धर्म के लोगों के अनुकूल रखने की पूरी कोशिश की गई है ताकि लोग यहाँ पर आकर अपना हॉलिडे यानी कि हलाल हॉलिडे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाएं और उन्हें कोई भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हम 2023 के ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स की बात करें तो पूरी दुनिया भर में मुस्लिम पर्यटकों का दबदबा रहा है, जहां टॉप पर मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश मौजूद हैं और इसी लिस्ट में 11वें और 12वें नंबर पर 2 गैर मुस्लिम देश यानी कि सिंगापुर और ब्रिटेन भी मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों आज के समय में दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स मौजूद हैं वो हलाल खाने को परोसने लगे हैं, जिनमें से लंदन का 5 स्टार लैंडमार्क होटल भी मौजूद है जहां अब हलाल मांस परोसा जाता है। यहाँ तक कि इस होटल में काम कर रहे लोगों को अरब देशों की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के हिसाब से हलाल हॉलिडे पर जाने वाली एक महिला का कहना है कि वो होटलों में कम कपड़े पहनने वाले लोगों को नहीं देखना चाहती हैं और उनके बच्चे ऐसे लोगों के साथ रहें जो अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। ऐसे में हलाल हॉलिडे के लिए बनाए गए टूर पैकेजेस के अंदर जिन सुविधाओं को दिया जा रहा है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों कुछ इसी तरह की कहानी आज के समय कई मुस्लिम लोगों की है जिन्हें अपना कीमती समय बिताना तो काफी पसंद है, लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने धर्म से भी जुड़े रहना चाहते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें हलाल हॉलिडे को लेकर आपके क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।